क्या आप जानते हैं कि हॉस्टल लाइफ असल में होती कैसी है? हम सबके मन में एक इच्छा रहती है कि कभी हम भी हॉस्टल लाइफ में जाके रहे, कभी हम भी अपने पेरेंट्स से दूर रह के अपनी फ्रीडम एंजॉय करें। क्या हमारी एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मीट कर पाती है हॉस्टल लाइफ में? क्या हमारे बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन होते हैं कि हम फन करेंगे हॉस्टल लाइफ में, लेट नाइट पार्टीज करेंगे, फ्रीडम जो सबसे बड़ी वजह है हॉस्टल लाइफ एंजॉय करने की, क्या वो हमें मिलती है? क्या हमें लग्जीरियस आइटम्स मिलते हैं, लग्जीरियस रूम मिलते हैं, या फिर यमी यमी खाना मिलता है हर दिन नया मेन्यू होटल टाइप? तो आप सब यही सोच रहे होंगे कि हॉस्टल लाइफ ऐसी ही होती होगी, लेकिन गलत। आप गलत है, हॉस्टल लाइफ ऐसी बिल्कुल नहीं होती है। तो आज मैं आपको अपनी हॉस्टल लाइफ के एक्सपेक्टेशन से रियलिटी अलग करके बताऊंगी। आपने सोचा कुछ और है, एक्सपेक्टेशन है आपकी कुछ और है हॉस्टल लाइफ से, लेकिन मैं आपको हॉस्टल लाइफ की रियलिटी बताती हूँ। मैं पिछले 1 साल से, अब दूसरा साल हो गया है, मैं हॉस्टल में रह रही हूँ और मैं हॉस्टल लाइफ की सच्चाई जान चुकी है इन 1 सालों में। मेरी भी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी थी हॉस्टल लाइफ से कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब रियलिटी मीट होती है, जब रियलिटी चेक होता है ना, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज हॉस्टल लाइफ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो बने रहे इस वीडियो में ताकि आप भी देख सके कि हॉस्टल लाइफ सच में ऐसी होती है या फिर रियलिटी बहुत ही दूर है हॉस्टल लाइफ की एक्सपेक्टेशन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक्सपेक्टेशन होती है कि हॉस्टल के रूम बहुत ही लग्जरियस होते होंगे, एकदम होटल टाइप। एक अकेला बेड मिलेगा, एक अकेला रूम मिलेगा और मस्त से हम इंजॉय करेंगे अकेले रूम में, और बहुत ही फ्रीडम मिलेगी, हमें प्राइवेसी मिलेगी। लेकिन रुको, रियलिटी कुछ और है। आप यही सोचते हैं ना कि हमें एक अकेला रूम मिलेगा, प्राइवेसी मिलेगी हमें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको हॉस्टल में अकेला रूम नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 3 और लोग मिलेंगे साथ में आपके हॉस्टल रूम में, या फिर आपके 2 रूममेट्स हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते। हमारे हॉस्टल में तो 4 रूममेट है, यानी कि एक रूम में 4 लोग होते हैं। कोई लग्जरियस लाइफ नहीं होती है होटल जैसी, और प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। दूसरी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, हॉस्टल में बहुत यमी खाना मिलेगा, हर दिन एक नया चीज़, हर दिन एक नया मेन्यू, नए नए टेस्टी पकवान मिलेंगे। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट है। कोई भी यमी खाना नहीं मिलता है हॉस्टल में। दाल चावल सब्जी रोटी, वही सेम खाना घर जैसा। कोई नया रेस्टोरेंट जैसा खाना नहीं आता है, कोई नई डिश नहीं आती है। और अगर आप किसी और स्टेट के हॉस्टल में जा रहे हो तो आपको उस स्टेट का ही खाना खाना पड़ेगा, जबकि आप जानते भी नहीं हो वैसा टेस्ट कैसा है, खाना कैसा है। आपको पसंद भी ना हो तो भी आपको वही खाना खाना होगा। कभी कभी तो ऐसी सब्जियां होती है कि खाने का मन ही उतर जाता है। तो हॉस्टल रूम में आके अपने केटल में मैगी बनानी पड़ती है। क्या मैगी से पेट भर जाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, फिर बाहर से ऑर्डर करके खाओ, बाहर के जंक फूड खाओ, और कुछ नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेशन 3, लोग सोचते हैं कि हॉस्टल लाइफ में अपने रूममेट के साथ एक फैमिली बन के रहेंगे, अच्छे अच्छे दोस्त बनाएंगे और एक फैमिली बन के रहेंगे, और फैमिली की याद भी नहीं आने देंगे, एक दूसरे के सुख और दुख में काम आएंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। देखो भाई, जो तुम्हारी रूममेट होती है, जो लड़कियां आती है, वो हर अलग अलग जगह से आती है, तो सबका बिहेवियर, सबका रहने का तरीका अलग अलग होता है। तुमको बहुत परेशानी हो सकती है। तुम्हें जिस टाइम सोने का मन हो, उनको ना सोने का मन हो तो लाइट चालू रहेगी। तुम जिस टाइम असाइनमेंट कर रहे हो वो उस टाइम एंजॉय कर रही है, तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सब एक दुख फैमिली बन के रहते हैं। तो लोग अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनकी मेंटालिटी भी अलग अलग जगह होती है। तुम चाहे ना अच्छे दोस्त बन पाओ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुम अच्छे दोस्त ना बन पाओ। हाँ, बन भी सकते हैं अच्छे दोस्त, फैमिली बन के रह भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है क्योंकि लोग अलग अलग जगह से आते हैं, और दोस्ती भी अभी नई जगह से सब आए हैं, और तुम अभी अभी मिले हो तो इतनी पक्की दोस्ती नहीं हो पाती है। एक्सपेक्टेशन नंबर 4 क्या है? वो है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम हॉस्टल जाते हैं तो बहुत फ्रीडम मिलती है हमें। कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, जैसे घर में मम्मी पापा बहुत रोकते कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। हॉस्टल में कहीं भी जाओ, कितने बजे रात को जाओ, कहीं भी जाओ। लेकिन आपको पता है ये रियलिटी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं मिलती है।
तुमको क्या लगता है कि हॉस्टल में जितने टाइम भी आओ, जैसे भी आओ, जैसे भी जाओ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हॉस्टल का आने का टाइम क्या है पता है? 8 बजे। रात को 8 बजे के बाद हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो हमें 8 बजे तुरंत वापस आना पड़ता है। अगर हम थोड़े भी 10-15 मिनट लेट हो गए तो वो हमारे पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं कि ऐसा तुम्हारे बच्चे इतने लेट आए हैं, इतने लेट आए हैं। तो तुम सोचते हो कि बहुत फ्रीडम मिलता है, जैसा दिखाया जाता है ना मूवीज़ में और सीरियल्स में कि लोग जब हॉस्टल में रहते तो वो गेट नांग के जाते। लेकिन हमारे यहाँ सिक्योरिटी कितनी है हॉस्टल में? पहले हमारे कॉलेज का गेट, फिर हमारे हॉस्टल का गेट, तो सिक्योरिटी अंकल रहते हैं। उसके बाद फिर हमारे हॉस्टल के यहाँ नीचे एक सिक्योरिटी आंटी रहती है। वो दिन भर रहती है, मतलब 2 रहती है, तो एक सुबह रहती है, फिर एक शाम को रहती है। तो ऐसे 3-3 सिक्योरिटी, इसको पार करके जाना कोई ये बात नहीं है कि तुम चले जाओ। सीरियल्स और ये सब में जो दिखाते हैं वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि तुमको कोई फ्रीडम नहीं मिलती है। तुम 8 बजे तक ही वापस आ सकते हो। कहीं कहीं 9 बजे टाइम होता है, कहीं 10 बजे, लेकिन हमारे हॉस्टल का 8 बजे है। बात करते हैं एक्सपेक्टेशन नंबर 5। लोग सोचते हैं कि हॉस्टल में मस्त नाइट आउट मारेंगे, नाइट आउट करेंगे, मस्त पार्टी चलेगी, रात भर बैठ के बातें करेंगे, एक दूसरे से सुख दुख बांटेंगे, रात को मस्त खाएंगे पिएंगे। ऐसा वो किट्टी पार्टी जैसा होता है ना, वही सोचते हैं कि लोग ऐसा पार्टी करेंगे। लेकिन रियलिटी ये बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताते जा रही हूँ ना, जैसे जैसे आप ये वीडियो में आगे बढ़ोगे ना, आपको एक्सपेक्टेशन और रियलिटी इतनी दूर मिलेगी, बहुत ही दूर। एक्सपेक्टेशन ये है तो रियलिटी उतनी दूर है। तो याद रखो कि हॉस्टल लाइफ या एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो इसकी रियलिटी ये है, पता है आपको 11 बजे के हमारे हॉस्टल में 11 बजे के बाद हमें फ़ोन पे बात करना अलाउड नहीं है, ना ही ऐसा चिल्लाना अलाउड है। आंटी आती है ठोक के जाती है कि आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो। हम मतलब अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं ना तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हमारा एग्ज़ाम है तो हम एक दिन पहले ही पढ़ाई करते हैं रात में, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है कि आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो। ग्रुप स्टडी भी कर रहे हैं तो भाई क्या पढ़ाई भी ना करें? अब हॉस्टल है, अब हॉस्टल में रह रहे तो ये सब सहना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हॉस्टल की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कितना बड़ा डिफरेंस है। आप जैसा सोचते हैं हॉस्टल वैसा नहीं होता है। जैसा आप थिंकिंग करते हो हॉस्टल ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रियलिटी में हॉस्टल की लाइफ बहुत झंड है। भाई तुम घर में रह रहे हो ना, पहले मैं भी यही सोचती थी कि भाई हॉस्टल की लाइफ बहुत मस्त होती होगी, घर छोड़ के दूर रहेंगे, घर से दूर, मस्त टेस्टी टेस्टी खाना, फ्रीडम, कहाँ भी जाओ, किधर भी जाओ, कितनी रात को भी फ़ोन चलाओ, बात करो, जो भी करना है वो करो। लेकिन भाई तुमको मैं बता रही हूँ, जो अभी हॉस्टल का सोच रहे, अगर तुम्हारी मजबूरी है तो तुमको रहना पड़ेगा हॉस्टल में। लेकिन ये हॉस्टल की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी बहुत दूर है, बहुत की बहुत दूर है। तो बहुत सोच समझ के आना हॉस्टल में। अगर पढ़ाई के लिए आ रहे हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो अगर पढ़ाई के लिए आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आपको हॉस्टल लेना ही पड़ेगा, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन पाल के आते हैं ना हम कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो इधर आके चूर चूर हो जाते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ख़राब ना हो। तुम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो और बाद में रियलिटी में तुम्हारा सामना हो तो तुम्हें बहुत बुरा लगे। इससे अच्छा तुम अभी ये वीडियो देख लो और तुम्हें पता चल जाए कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में बहुत फ़र्क है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आया होगा कि कैसे मैंने आपको एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फ़र्क बताया। तो सबके साथ ये शेयर कर दो जो भी अभी हॉस्टल में है और जो भी हॉस्टल में जाने वाला है। अपने दोस्तों को अवेयर कर दो कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। और अगर कोई हॉस्टल में रह रहा है और ये सब फेस कर चुका है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ने में कि हाँ कोई भी मेरे जैसा कोई फेस कर रहा है इसको। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।